इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इथियोपिया में पहली बार है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। प्राइम मिनिस्टर अभी इथियोपिया पहुंचे और इसके बाद ओमान जाएंगे। अगर बोलें तो ओमान में एक इंडिजिनस हिंदू पॉपुलेशन भी है, मतलब वहीं की हिंदू पॉपुलेशन जो सिटीजन्स है, लेकिन बाकी दोनों कंट्रीज में हिंदू पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का? क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमैक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है और वो नहीं पीछे हटना चाहता। ठीक है ना जी। ये चीज़ जो है वो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे नज़र आ रही है और मैं उसको देख भी रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के ऐसा क्या काम पड़ा कि वो जॉर्डन, इथियोपिया, मैं ओमान मान सकता हूँ। द रीजन बीइंग के ओमान से हमें गैस सप्लाई मिलती है, दूसरी चीजें मिलती हैं, उसको वो कर रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि हमें गैस सप्लाई लंबे टाइम तक मिलती है, वो कंट्री की सर्विस है। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहां जाकर। और जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा कि मोदी जी कौन सी मिट्टी से बने हैं। मैं इतने वार करता हूं तो इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। और चाइना भी देखेगा 50 साल की डील भी, हमने 2 साल 5 साल की डील सुनी है, 50 साल की डील करता कौन है? यानी कि जो भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोदी जी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, इथियोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत किया गया वो हिस्टोरिक है। रेड कारपेट वेलकम, इथियोपिया के पीएम खुद चल के आए मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे, सह परिवार। साथ ही साथ अब जो बड़ी खबर है, इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च अवार्ड भी दे दिया गया है। और पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान से सहानुभूति रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इथियोपिया की कोई वैल्यू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए ही क्यों। ठीक है, सर्वोच्च अवार्ड पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, अभी इसी छोटी देश में जॉर्डन वगैरह में कोई और पहुंच जाए, वहाँ उनका इतना स्वागत हो जाए तो वो कहने लगते हैं देखो मोदी को ये प्रोटोकॉल नहीं मिला। खैर, जिस तरीके से मोदी जी को वहाँ पे स्वागत किया गया वो हिस्टोरिक है। उम्मीद नहीं थी कि इथियोपिया और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत किया जाएगा। अब कुछ लोग कहने आएंगे कि भाई ये देश हमारे यहाँ नहीं आते। भाई ये देश कई बार हमारे देश आ चुके हैं, इनके लीडर्स आ चुके हैं, तब जाके नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए। और आधिकारिक बुलावा कई सालों से आया पड़ा है, उसके जवाब में मोदी जी गए हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित भव्य समारोह में इथियोपिया सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया दिया। विजिट है और इस विजिट में बोले तो प्राइम मिनिस्टर की तूती बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर इधर गए हैं, जॉर्डन, अम्मान कैपिटल है उसकी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अभी इथियोपिया पहुंचे और इसके बाद ओमान जाएंगे। अगर बोले तो ओमान में एक इंडिजिनस हिंदू पॉपुलेशन भी है, मतलब वहीं की हिंदू पॉपुलेशन जो सिटीजन्स है, लेकिन बाकी दोनों कंट्रीज में हिंदू पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के ऐसा क्या काम पड़ा कि वो जॉर्डन, इथियोपिया, मैं ओमान मान सकता हूँ। द रीजन बीइंग के ओमान से हमें गैस सप्लाई मिलती है, दूसरी चीजें मिलती हैं, उसको वो कर रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि हमें गैस सप्लाई लंबे टाइम तक मिलती है, वो कंट्री की सर्विस है। लेकिन इथियोपिया से क्या मिलना? क्या रेड सी के पड़ोस में है? क्या लिंक बनाया जा रहा है कि हम उस स्वेज कैनाल के रूट को सिक्योर करें? क्या है प्राइम मिनिस्टर की इन तीन विजिट्स का मकसद? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत बिजी रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी काम होगा, ऐसे विजिट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। कम करता है। ओमान से थोड़ा ज्यादा ट्रेड है, कुछ $6.5 बिलियन का इंपोर्ट्स है और कुछ $2-3 बिलियन वहां पे भी डेफिसिट है ट्रेड का।
बट ओमान में देयर इज अ वेरी लार्ज इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पे रहती है, मस्कत वगैरह में, दे आर डायस्पोरा, बहुत ज़माने से है। I have lots of relatives from Hyderabad who live and work in Oman, and they are highly respected वहाँ पर। अगर आप उनका अखबार उठा के देखें आप, तो मोस्टली कवर्स 2 पेज क्रिकेट होता है, 2 पेज बॉलीवुड होता है, फिर 1 पेज इंडियन कम्युनिटी इन ओमान फिर आधा पेज पूरा ओमान का होता है। दैट इज हाउ द न्यूज़पेपर्स आर ओमानी। But I really don't understand why the Prime Minister of India needs to go to these countries. Ethiopia से कोई ताल्लुक नहीं। But imagine all these, ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इन इथियोपिया। हालांकि इथियोपिया का पॉपुलेशन इज ओनली 30% मुस्लिम, बट द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मुस्लिम इथियोपिया का। तो एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनकी पार्टी, और अगर आप करंटली 2 दिन से अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो जितने भी लोग बीजेपी से या आरएसएस से या हिंदू नेशनलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, दे आर जस्ट इंडल्जिंग इन नॉन स्टॉप इस्लामोफोबिया। पहले तो कि हम अगले 50 साल की पार्टनरशिप जॉर्डन के साथ करने वाले हैं, ताकि एक स्टेबल फिक्स्ड रेट के ऊपर सप्लाई हमें मिलती रहे, हाई क्वालिटी का जो फॉस्फेट है और पोटाश है। ये सप्लाई रेवोल्यूशनरी है दोस्तों, जो मोदी जी ने वहां पे जाके की है। एक तो जो हमारा ये जो डिपेंडेंसी थी, कभी चाइना के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, वो खत्म हो गई। अब ये कंट्रीज हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम भारत में बड़े आसानी से कम दाम में हम बना सकते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली हमने रशिया में जाकर भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई है, ताकि एक सप्लाई वहां से आती रहेगी, बाकी का हम भारत में बना सकते हैं ना। दूसरा, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है प्राइसेस के मामले में, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं, और जो गैस की प्राइसेस ऊपर नीचे आती हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फर्टिलाइजर की कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। अब जब ये डील हो गया है, सो दोस्तों, इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी देश के टूर पे निकलते हैं, टूर इन द सेंस कि ये टूर ऐसे मजे घूमने टहलने खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं होता। डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, ट्रेड को अच्छा करना, दोनों देशों के बीच जो मजबूती है, जो मतलब खटास है, जो अच्छाई है, उन पे डिस्कस करना और रिश्तों को अच्छा करना, ताकि दोनों देशों के बीच जो लोगों का आदान प्रदान है, ट्रेड हो, वो और अच्छे से चलता रहे और कोई दिक्कत ना आए। सो ये सारे मामला को सॉर्ट करने के साथ साथ चाइना को भी काउंटर करना होता है, क्योंकि चाइना इन छोटे छोटे देशों में अपने पैसे फेंक के, लोन फेंक के कहीं ना कहीं इन देशों को अपना गुलाम बना लेता है। गुलाम बनाने के बाद फिर इनका वो फ़ायदा उठाता है। अब ये देश जो है गरीब है, गरीब नहीं है मतलब मीडियम है, आप गरीब भी नहीं कह सकते, अमीर भी नहीं कह सकते, बट इनके पास एनर्जी है, ऑयल है, गैस है। सो ज़रूरत के समय पे भारत इनसे खरीद भी सकता है, अभी भी छोटी मोटी मात्रा में भारत इनसे खरीदता भी है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तानी मीडिया झेली हुई है इसको।